अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा नाज है और आज हम NS चैनल पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ेस्ट विद हुमा। और इस प्रोग्राम की पहली सीरीज़ है जिसमें हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। और किसका इंटरव्यू ले रहे हैं ये आप उनसे ख़ुद पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शबाना, अपने बारे में कुछ बताइए। ड्रीम राइडर्स की फ़ाउंडर होने के अलावा मैं ख़ुद भी बेसिकली एक बाइक राइडर हूँ। मैं ख़ुद भी बाइक चलाती हूँ और बहुत शौक़ से चलाती हूँ। और मैं एथलीट भी हूँ, साथ में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, ऑल दिस स्पोर्ट्स यू नो। मुझे ये सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि एक औरत में इतनी सारी चीज़ें मौजूद है, वो कहाँ गायब थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा ये बात सुन के। और ये बताएं, आपकी बाइक राइडिंग जो है आपने ये कब से स्टार्ट की? बाइक राइडिंग मुझे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 6 से 7 साल। मैं तब से बाइक चला रही हूँ। दैन फिर हमने ड्रीम राइडर्स का इनिशिएटिव लिया। एक थॉट था दिमाग में कि जो हर्डल मेरे टाइम पे मैंने फ़ेस की कम्यूटिंग की, बेसिक बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग और डूइंग समथिंग, फ़ीमेल्स के लिए पाकिस्तान में स्पेशली बेसिक मसला ही कम्यूटिंग है। सो वो चीज़ थी जहन में। तो ये बताइए, बाइक चलाने का शौक़ आपको कब से हुआ? बाइक चलाने का शौक़ बचपन से था। और पता है, एक जो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बाइक राइडिंग जो है ना, बेसिकली मोटर बाइक वो एक मेन डोमिनेंट व्हीकल समझी जाती है। तो मैं हमेशा से फैसिनेट करती थी कि वाई नॉट फीमेल्स वो भी बाइक चलाएं, उसको मतलब फ़ीमेल से भी लिंक किया जाए बाइक को। बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब एक ख़ातून, अब तो हर जगह बाइक हो रही है, लेकिन बीइंग अ वुमेन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह बाइक को रोड पे लेके आना। तो बड़ी हैरानगी बात होगी लोगों के लिए भी। अब पाकिस्तान में तो अब आम हो रहा है, लेकिन आपके लिए तनकीद होगी। आप सोचती हैं कि आपके लिए बड़ा तनकीदी सवाल था ये? लोग हैरानगी से आपको देखते होंगे जब आप बाइक रोड पे लेके निकलती हैं। पता है, ये सवाल मैंने भी सोचा था जब मैंने स्टार्ट किया था बाइक चलाना। उस टाइम पे इतना नॉर्म में नहीं था बाइक राइडिंग ख़वातीन का। और मेरे जहन में भी था कि अगर मैं निकलूँगी तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि किसी ने कोई तनकीद की हो या किसी ने कोई बुरा जुमला बोला हो। बल्कि इन दी अदर हैंड मुझे हमेशा अप्रिसिएशन ही मिली है। इवन आप बाइक पे जा भी रहे हैं, पास से गुजरने वाले बहुत खुश होते हैं, जिनको पता चलता है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से जो है ना हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन ख़ास तौर पे ख़ुद एतमाद अपने अंदर पैदा करें और लेके। अच्छा, इन सब से हट के ये बताएं, देखिए सबसे पहला मरहला जो होता है ना बाइक चलाने का, वो घर से ही स्टार्ट होता है। तो ख़ानदान वालों ने आपको इजाज़त दे दी थी आसानी से? अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी फैमिली यू नो, शुरू में उन्होंने भी लाइक सोचा लड़की हो के बाइक चलाएगी, मतलब लोग क्या कहेंगे, कहीं ठोक ना दे या कुछ तो एज अ फैमिली मेरी फैमिली को भी था कि मतलब कुछ इस तरह से हो ना जाए, तो वो समझा रहे थे कि नहीं करो या ये वो। बट व्हेन दे गॉट टू नो कि हाँ प्रॉपरली चला रही है बाइक। और मैं पता है पहली बार जब बाइक लेके निकली थी तो घर वालों को नहीं पता था कि मैंने बाइक उठाई है। मैंने भाई की बाइक उनसे छुप के निकाली थी और मैं अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल से पिक करके घर आई हूँ। देन दे गॉट टू नो कि अच्छा ये चला सकती है। यानी कि जो लड़कों वाली गुण है वो है आप में। कोशिश है, कोशिश की है एक्चुअली। मतलब आपका पहला तजुर्बा कैसा रहा था, मतलब बाइक चलाने का? फर्स्ट टाइम फर्स्ट एवर तो मैं लिटरली बहुत डरी हुई थी कि बाइक लेके निकलूँगी। और अच्छा पता है, मेन रोड से ज़्यादा मुझे डर था कि अगर मैं मोहल्ले में या अपने घर के आसपास पड़ोस में किसी ने देख लिया कि इसने बाइक कहीं ठोक दी है या गिरा दी या खुद गिर गई है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। ये बात और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर से सुबह निकलने से शाम को वापस आने तक डर तो था बहुत कि
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। डर था पहले दिन, लेकिन वो ऑनेस्टली पहले दिन ही रहता है। जब आप उससे रोड से उस एरिया से मानूस हो जाते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत इजी रह जाता है। पहला स्टेप ऑलवेज स्कैरी होता है। ये बात तो है, और वो पहला स्टेप ही बड़ा मज़ेदार और ऐसा ही यादगार है, होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे अब आप देख रही होंगी, क्योंकि आपने तो सबसे पहले स्टार्ट किया था 6 ईयर बैक। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ासकर अब जाके ख़वातीन जो है बाइक्स लेके आ रही हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ हैं, तो वो बाइक्स लेके आ रही हैं रोडों पे, ठीक है, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान में और जो है हमारी हुकूमत को कुछ इस तरफ सोचना चाहिए? इस तरफ डेफिनेटली हमारी हुकूमत को, इवन हमारी जो ख़वातीन हैं उनको भी सोचना चाहिए। बिकॉज़ कम्यूटिंग के हवाले से एक तो ट्रैफिक हैसल्स टाइम बहुत बचाती है बाइक आपकी। वो मतलब आप गाड़ी में या किसी और मतलब व्हीकल जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली घंटों खा रही ट्रैफिक में। और दूसरा ये कि पॉकेट फ्रेंडली है बाइक आपके लिए, बहुत फ्यूल आपका बचाती है, आपका बहुत सारा टाइम सेव करती है। तो डेफिनेटली हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए और ख़वातीन को भी इस तरफ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रही हैं, बहुत नॉर्म में बहुत शामिल हो गया। अब हर 5 मिनट में आपको एक फ़ीमेल बाइक राइडर लाजमी नज़र आएगी। बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि चलें, ये तो हमने आपके बारे में, अगर सपोज़ आपको बाइक राइडिंग के लिए कहा जाए कि आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक है और एक हैवी बाइक है, Okay. तो आप इसमें से किन को चुनेंगी? अच्छा, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक, हैवी बाइक दोनों एक तरह से एक ही हो जाती है। करंटली मेरे पास जो बाइक है अभी वो मेरी इन 6 सालों में मेरी 5वीं बाइक है। अच्छा। लेकिन अगर मुझे कोई 5वीं बाइक आपकी खुद की मेरी है? खुद की अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ी तो नहीं है ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वही बात है कि आप चेंज करते रहते हैं, आप अपग्रेड करते रहते हैं खुद को। शौक, तो शौक का कोई वो नहीं है कि शौक में बंदा चेंज करता है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर स्पोर्ट्स बाइक की बात करें, मैंने स्पोर्ट्स बाइक चलाई नहीं है बहुत, लेकिन जो मुझे पर्सनली जो बहुत पसंद है वो है सुजुकी GSX 600। तो डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह फ्यूचर टू डू लिस्ट में है कि वो बाइक भी आएगी इंशाल्लाह। ये कि जिस तरह भी बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स लेके निकल रही हैं बाइक, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात होती है वो प्रिकॉशंस की होती है। बिल्कुल, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? प्रिकॉशंस डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बाइक को एक ज़रा ख़तरनाक सवारी समझा जाता है और जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का ट्रैफिक सिस्टम है, स्पेशली कराची का, तो डेफिनेटली आप बाइक चला रही हैं, आप हेलमेट पहने, उससे पहले प्रॉपर्ली बाइक किसी इंस्टीट्यूट से या घर के किसी बड़े से डेफिनेटली सीखें। जब आप चला रहे हैं आपके पास हेलमेट होना चाहिए, आपके पास सेफ्टी गियर होनी चाहिए और बस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। यही सेफ्टी। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलिए, अगर आप हेवी बाइक है या स्पोर्ट्स बाइक है, चलिए नॉर्मल बाइक भी है, और आपको कहा जाए कि कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाए, तो जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली मुझे लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद हैं, स्पेशली बाइक पे निकलना बहुत पसंद है। तो इवन मेरा पर्सनली है, जब मेरा पहला वक्त मिलता है मुझे, डेफिनेटली मैं लाजमी निकल जाऊंगी। वो या तो अर्ली मॉर्निंग होती है या शाम का वक्त होता है, और हम डेफिनेटली बाइक पे निकल जाते हैं और बस टैंक फुल कराया है, निकल गए। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगी। ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए, इसके अलावा आपकी और क्या, जैसे फ़ारिग वक्त होगा तो उसमें आप क्या क्या शौक़ पसंद करती हैं, क्या करती हैं, अपने बारे में ये भी तो बताएं हमें। फ़ारिग वक्त में एज अ लाइक बीइंग अ वुमन डेफिनेटली मेरे भी बहुत सारे शौक़ हैं। हॉबीज़ की बात करें तो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पेशली ऑल गर्ल्स के लिए हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक मसला होता है कि ख़वातीन हैं, उनको अलग से सेपरेट स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो हम हमारी एक क्रिकेट टीम है, हम ऑल गर्ल्स क्रिकेट टीम, हम हर सैटरडे क्रिकेट मैच खेलते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई ये तो। उसके अलावा जो है डिफरेंट लाइक बैडमिंटन है, हॉकी, पैडल है, वो सब खेलते हैं। साथ में म्यूज़िक पढ़ रहे हैं। तो म्यूज़िक भी पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको म्यूज़िक से भी शौक़ है? बिल्कुल शौक़ है। ज़बरदस्त। और हाँ जी, म्यूज़िक पढ़ रहे हैं हम, कोशिश जारी है कुछ बनने की। बिल्कुल, अल्लाह ताला ज़रूर आपका साथ देगा। मुझे जान के बड़ी हैरानगी हो रही है कि एक औरत में इतने सारे गुण, यानी कि वुमेन कैन डू एवरीथिंग इफ़ शी वुमेन कैन डू एवरीथिंग। आई बिलीव कि हर ख़वातीन में, हर लड़की में ये सब कुछ करने की सलाहियत है।
और वो डेफिनेटली कर सकती है। दे जस्ट उनको खुद में बिलीव होना चाहिए और कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तो भाई ये बताएं, आपकी फैमिली वाले आपसे किस तरह का, मतलब दे फील वेरी प्राउड कि भाई हमारी बेटी जो है इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, सब करी, उनको भी थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा? जैसे एक सपोज़ मैं आपकी बाइक राइडिंग का कह रही हूँ, हाँ। तो रिश्तेदारों से, क्योंकि तनकीद का पहला निशाना तो रिश्तेदार ही होते हैं ऐसे तो ही है। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, तो उनको भी क्या इस चीज़ पे फेस करना पड़ा? देखिए, मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे बुरे लोग ना हर जगह मिलेंगे। आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको तनकीद करने वो वाले कम लोग भी मिलते हैं। मिलेंगे, तो ऐसा ही है। बट मेरे घर वालों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मतलब इस हवाले से कोई हर्डल नहीं आई। दे नो के मतलब उनको था कि शबाना कुछ बनना है, वो बहुत फोकस्ड है अपनी एम्बिशन में, अपने पैशन में। जितना मैंने आज तक समझा है, या मुझे लगता है कि घर वाले, उनको ये होता है कि आप घर भी प्रॉपर्ली संभालो, आप और आप अपना शौक़ भी साथ साथ पूरा करो, तो उनकी तरफ से इस तरह का कोई परेशानी नहीं हुई। फिर वही बात है कि रिश्तेदार या कुछ ना कुछ लोग डेफिनेटली कह देते हैं, फिर जब देखते हैं कि हाँ कुछ कर रही है, तो एंड वही रिश्तेदार बाद में आके बोलते हैं कि हमें भी बाइक सिखा दें। वाकई ये बात होती है, क्योंकि शुरू में तो बहुत मुश्किलात होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। माशाल्लाह आपने अपनी लाइफ में बहुत सक्सीड हुई हैं, और हम चाहते हैं कि हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, और आपके तवस्सुल से जो है उन लड़कियों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, जो कि शबाना ख़ुद अपने ज़बान से कहेंगी। शबाना, एक बड़ा सा मैसेज दीजिए, बड़ा ख़ूबसूरत सा मैसेज उन ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, कि वो इस ज़िंदगी में जो है अपने लिए क्या कुछ कर सकती हैं। आपको देख के, आपका इंटरव्यू सुन के, तो उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ होगा, तो आप एक उनको मशवरा क्या देना चाहेंगी? ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हुमा फॉर हैविंग मी, और ये डेफिनेटली आई बिलीव कि अगर मेरी कुछ बातों से किसी को कुछ मोटिवेशन मिलती है, तो डेफिनेटली ख़वातीन को, लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी लेवल पर हैं, जहाँ भी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक तो पूरे दिल के साथ करें, फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्ट आपने नहीं होना है। और दूसरा, आई बिलीव कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद और आपका इन्वायरमेंट हैप्पी रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेल्दी और हैप्पी रहना पड़ेगा। तो उसके लिए कोशिश करें, और बाइक को स्पेशली उसको एज अ लाइक आपको फ्रीडम देती है, फ्रीडम टू राइड, और आपको इंडिपेंडेंट बनाती है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप खुद अपने काम खुद भी कर सकते हैं। तो बाइक को इस तरह से लें, और बस फोकस रहें और कोशिश करते रहें। डेफिनेटली आप जो चाहते हैं आपको वो डेफिनेटली मिलता है। अगर बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है कि कोशिश के बगैर कुछ नहीं होता। पहली बार में अगर आपको जो है हार मिलेगी, या पहली बार में आप अगर कामयाब नहीं हो सके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पर आप फुल स्टॉप हो गए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, उसको कंटिन्यू कीजिए, और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बल्कि आपकी बातें सुन के तो मुझे भी मोटिवेशन मिली है। अब मैं भी अपने घर वालों से कहूँगी कि मुझे बाइक सीखनी है। डेफिनेटली और आपको हम बाइक सिखाएंगे इंशाल्लाह।